साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के इम्पोर्टेंट लेवल्स की और प्लान करेंगे कि कल मार्केट में क्या कर सकते हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। कल जो मैंने मार्केट के बारे में हमने बात की थी उसमें बताया था कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है। मार्केट में कोई रिवर्स ट्रेंड नहीं है, मार्केट में कोई डाउन ट्रेंड नहीं है। बस ट्रम्प गवर्नमेंट ने भारत में 26% टैरिफ लगा दिया है, इस वजह से मार्केट नीचे आई थी और अब मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जा रही है। तो देखते हैं मार्केट में कल का ट्रेडिंग प्लान करते हैं। ये हमने 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया है, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। जो आज की हमारी क्लोजिंग है वो 51,581 की है। और आज जो ओपनिंग की थी वो कल की क्लोजिंग से नीचे की थी। यहाँ पर हमारी ओपनिंग थी और ये हमारी क्लोजिंग थी। यहाँ पर ये क्लोजिंग के साथ साथ हाई भी था, डे का हाई भी था। कल का हाई था यानी कीजिए। और मार्केट ने आज क्या किया है, यहाँ पर ओपनिंग करने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाई है बड़ी सी। उसके बाद इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक किया है। मतलब कि मैं कहता हूँ कि मार्केट अगर 300 से 400 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग करती है, जैसा कि आज देख सकते हैं आप, 400 300 से 400 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग की है मार्केट ने। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले 15 मिनट की कैंडल, पहली 15 मिनट की कैंडल मार्क कर लेंगे। इसका हाई और इस कैंडल का लो हम मार्क कर लेंगे। अगर इस कैंडल का, इस 15 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक करती है तो हम कॉल में एंट्री करेंगे, और अगर इस कैंडल का लो ब्रेक करते हैं तो हम पुट में जाएंगे। लेकिन ट्रेंड अप का था, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे वन डे के अकॉर्डिंग तो ट्रेंड अप का है। तो इसने हाई ब्रेक किया है। हाई ब्रेक करने के बाद इसने एक इनसाइड कैंडल बनाई, ये रेड कैंडल इनसाइड बनाई है इसने कैंडल। और ये इनसाइड कैंडल क्यों बनाई है, जो ये क्लोजिंग है, क्लोजिंग वाली कैंडल कल की क्लोजिंग है, ये इंपॉर्टेंट लेवल होता है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है तो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा, और अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। तो ये हाई भी है कल का और कल की क्लोजिंग भी यही है। मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने ये इनसाइड कैंडल, रेड इनसाइड कैंडल बनाने के बाद ये ग्रीन कैंडल है ये ऊपर ब्रेक करती, मतलब ट्रेंड मार्केट ने साफ बता दिया कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो ऊपर का है। अब मार्केट ने क्या किया है, हमारा जो सिनेरियो होता है, अगर मार्केट हाई ब्रेक करती है तो हमें कॉल की साइड में एंट्री करनी चाहिए। और सेकंड थिंग थी कि इसमें इनसाइड कैंडल ऊपर ब्रेक करती है, तो हमें दो दो कंफर्मेशन आ गई है कि हाई भी ब्रेक कर दिया और इनसाइड कैंडल बना के ऊपर ब्रेक कर दी, मतलब इसमें हमें कॉल की साइड में जाना चाहिए। अब यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर लोगों को ट्रैप किया है मार्केट। ये इतनी देर सस्टेन किया है मार्केट ने, ये मार्केट ने सस्टेन किया है। और सस्टेन करने के बाद मार्केट ने उसके बाद ऊपर ही निकली है, मतलब कि यहाँ पर अगर आप हाई ब्रेक करने के बाद ये कंफर्मेशन दे दी, यहाँ पर अगर आप कॉल लेकर बैठ जाते तो आपको पॉइंट्स मिलते। इसको जाना ऊपर ही था, चाहे ये शाम तक जाती। तो दोस्तों एक बार हम बात कर लेते हैं। मार्केट की जो फाइनल क्लोजिंग है वो 51,581 की है। और मार्केट ने जो हाई लगाया है वो 51,664 का हाई लगाया है, अगर वीक का हाई देखेंगे। और अगर बॉडी का हाई देखेंगे तो 51,614 का हाई है। और मार्केट का जो लो है वो 50,000
912 का लो है, जो कि ओपनिंग थी इसकी मार्केट की। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसमें हम अप ट्रेंड ही देखेंगे अभी, क्योंकि डाउन ट्रेंड के कोई चांस नहीं है। यहाँ पर एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाई है, ये वाली 1 डे के टाइम फ्रेम में। उसके बाद ये वाली भी ग्रीन कैंडल है, और ये वाली भी ग्रीन में ही क्लोजिंग की है 1 डे में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है। इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रही है बार बार मार्केट। यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से रिजेक्शन लिया। ये ऊपर वाली ये एक ट्रेंड लाइन 4 है, ये आज बनाई है। यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद ये नीचे आई, और यहीं से सपोर्ट लेने के बाद फिर ऊपर गई, और फिर यहाँ पर सस्टेन करने के बाद फिर यहीं से सपोर्ट ले रही है। अब कल ऊपर जा सकती है, अगर मान लीजिए मार्केट कल फ्लैट ओपनिंग देती है, और फ्लैट ओपनिंग देने के बाद 51,664 का लेवल ब्रेक करती है, और ब्रेक करने के बाद से रिटेस्ट करने आती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस लेवल को ब्रेक कर दिया, कल हमारी जैसे बात हुई थी, इस लेवल को ब्रेक कर दिया और यहाँ से रिटेस्ट करने आई है। तो जैसी ये ग्रीन कैंडल बनाई है 15 मिनट में, तो यहाँ पर हमारी एंट्री थी, और एसएल कितना था? एसएल इस कैंडल का था, जो कि हिट नहीं हुआ है। मदर कैंडल का एसएल था, बाकी ये सारी इनसाइड कैंडल है। और उसके बाद एसएल हिट नहीं हुआ है, और मार्केट ऊपर गई है डायरेक्ट। तो हमारा भी क्या होगा, कल का जो ट्रेडिंग प्लान होगा, मान लीजिए कल मार्केट फ्लैट ओपनिंग देती है, और फ्लैट ओपनिंग देने के बाद फिर से रिटेस्ट करने आती है, जैसे कि इसमें रिटेस्ट करने आई थी ये कैंडल। रिटेस्ट करने आती है, और रिटेस्ट करने के बाद फिर एक ग्रीन कैंडल बनाती है, पॉजिटिव कैंडल बनाती है, जैसे हैमर हो गया या कोई भी पॉजिटिव कैंडल हो गया, जैसा मैंने आपको बताया था हैमर कैंडल। तो यहाँ पर हमारा कॉल में एंट्री होगी, और एसएल होगा मदर कैंडल की लो का, जैसा कि ये वाला एसएल था। और मान लीजिए कल मार्केट फ्लैट ओपनिंग देने के बाद नीचे आती है, और नीचे आने के बाद मार्केट इस लेवल, ये जो सपोर्ट लाइन है, यहाँ से बार बार सपोर्ट लिया है मार्केट ने, तो यहाँ पर सपोर्ट लिया है मार्केट ने। इस लेवल को अगर ब्रेक करती है, तो जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 50,912 का होगा। और अगर ये लेवल भी ब्रेक करती है, तो सेकंड टारगेट जो होगा वो 50,786 का होगा। और अगर यहाँ से रिटेस्ट करने जाती है 50,786 के लेवल को टच करने के बाद, रिटेस्ट करने जाते हैं और उसके बाद फिर आती है ये वापस, तो मतलब आप पुट में एंट्री करके रखिएगा, ये बहुत नीचे जाएगी। तो दोस्तों, इसमें डाउन का बताने का वैसे कुछ बनता नहीं है, क्योंकि ट्रेंड आपका है, तो मैं आपका ही आपको प्रमोट करूंगा। बाकी कुछ भी कर सकती है मार्केट। एक बार हम मार्केट में निफ्टी 50 का 1 डे का टाइम फ्रेम और चेक कर लेते हैं, बैंक निफ्टी का, सॉरी। ये बैंक निफ्टी में 1 डे का टाइम फ्रेम है। बैंक निफ्टी में 1 डे के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी इस रेंज में सस्टेन कर रही है। अभी क्या किया, यहाँ से डोजी बना के चली ऊपर, कंफर्मेशन दी, हमारी एंट्री हुई, और यहाँ पर आने के बाद इसने सस्टेन किया है, करना स्टार्ट किया है। ये एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है। ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद इसने यहाँ पर सस्टेन करना स्टार्ट की। यहाँ पर सस्टेन करने के मतलब है, मतलब ट्रेंड लाइन के पास अगर सस्टेन कर रही है मार्केट, तो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर सकती है, आज या कल कभी ना कभी करेगी। तो इसलिए अप ट्रेंड है। और मान लीजिए 1 डे में अप ट्रेंड में अगर जे वाला लेवल ब्रेक करती है, तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा बैंक निफ्टी में। एक बार हम निफ्टी 50 का टाइम, निफ्टी 50 और दे चेक कर लेते हैं। ये निफ्टी 50 है। निफ्टी 50 का जो लो है वो 23,150 का है, और जो निफ्टी 50 का हाई है वो 23,306 का है। तो मार्केट ने, निफ्टी 15 ने भी शानदार ओपनिंग करने के बाद शानदार रिकवरी की है। गैप डाउन ओपनिंग की थी बैंक निफ्टी की तरह, यहाँ पर क्लोजिंग की थी, और उसके बाद गैप डाउन ओपनिंग की थी बैंक निफ्टी की तरह। और ये 15 मिनट का कैंडल मार्क कर लीजिए।
अगर मान लीजिए निफ्टी 50 में, एक बात और बताना चाहूंगा, मान लीजिए निफ्टी 50 में एक ग्रीन कैंडल बनाई है और उसके बाद नेक्स्ट वाली कैंडल इसको 50% एंगल्फ नहीं करती है, इस ग्रीन कैंडल को यहाँ तक क्लोजिंग नहीं करती है, तो डाउन का मत सोचिएगा। अगर 50% एंगल्फ करने के बाद ये क्लोजिंग कर लेते, जो ये क्लोजिंग दी है, तो हम डाउन का सोच सकते हैं। लेकिन डाउन ट्रेंड था नहीं, उसके बाद डोजी बनाने के बाद जे वाली कैंडल भी दी है ट्रैप करने के लिए, एक रेड कैंडल और बना दी है। लेकिन यहाँ पर ये ट्रैपिंग कैंडल थी, क्योंकि ट्रेंड आपका ही है लॉन्ग टर्म में। अगर आप निफ्टी 50 में भी चेक करेंगे तो दोस्तों देखिए, जैसा कि निफ्टी 50 में 15 मिनट की कैंडल ऊपर ब्रेक कर दी, तो यहाँ पर ऊपर ब्रेक करते ही हमारी एंट्री हो जाती है। और उसके बाद इसने ज़्यादा कुछ बड़ा मूवमेंट नहीं दिया है, ट्रेंड लाइन बनाकर ये नीचे ही आ गई है। लेकिन ये मत सोचिए कि निफ्टी 50 का ट्रेंड जो है वो डाउन का है, निफ्टी 50 का ट्रेंड ऊपर का ही है, ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर सकती है। एक बार वन डे का टाइम फ्रेम और चेक कर लेते हैं निफ्टी 50 में। ये निफ्टी 50 में वन डे का टाइम फ्रेम है। निफ्टी 50 में इसने वन डे में डोजी कैंडल बनाई है, जैसा कि आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर डबल टॉप बना दिया, और डबल टॉप बनाने के बाद ये सेकंड टॉप पर ये डोजी बनाई है। और वही सिनेरियो इसने रिवाइज किया है, एक लाल एक हरी, एक लाल दो लाल दो हरी, तो यही कैंडल बना रही है। मतलब इसमें ट्रेंड अप का ही है। अगर डाउन का ट्रेंड होता तो इसको सीधा सीधा नीचे आना पड़ता है, लेकिन ये रेड एंड ग्रीन कैंडल बना रही है यहाँ पर, तो मतलब ट्रेंड अप का ही है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। थैंक यू दोस्तों।